जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे YouTube चैनल बाय एग्जाम स्टडी पर कंप्यूटर की एक नई सीरीज स्टार्ट की है, जिसका 6 क्लास हम पहले कर चुके हैं और आज इसकी 7वीं क्लास है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल बाय एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कंप्यूटर मेमोरी, जो कि इसका पार्ट 1 है। हमारे यह सारे क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ फॉर्म में रहेंगे, अर्थात हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है, मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है तो वह मापी जाती है मेगाबाइट्स में। अर्थात आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी कंप्यूटर को लेते हैं तो हम सबसे पहले कंप्यूटर में रैम और रोम को पूछते हैं कि कंप्यूटर में रैम कितना है और रोम कितना है। तो जो दुकानदार रहता है वो हमें बताता है कि रैम 1 GB है या रोम 8 GB है, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो जो जीबी का जो फॉर्म होता है जीबी, इसे बोलते हैं हम गीगाबाइट। ठीक, 1 GB अर्थात होता है 1024 MB और MB को बोला जाता है मेगाबाइट। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर सकता है उन्हें स्टोर करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है हम इंटरनल मेमोरी में। अर्थात सीपीयू जो प्रोसेस करता है उसे कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहां रखे जाते हैं, तो वह रखे जाते हैं मेन मेमोरी में। अर्थात क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, कंप्यूटर की मेमोरी को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे प्राथमिक एवं प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, अर्थात ये तीनों कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये सभी जो मेमोरी है वो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। ठीक, ये हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है बाय एग्जाम स्टडी। आप इसे अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। ये जो डी लिखा है इसे आप मिटा लेंगे। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। ठीक, आपने कंप्यूटर में रैम तो देखा नहीं होगा, तो मैं आपको पिक्चर के रूप में दिखा देता हूं कि रैम एक तरह का चिप होता है जो कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल में भी लगा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है, रैम निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। तो जो रैम होता है वो होता है वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह स्थायी रूप से नहीं केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है, रैम के बारे में निम्न में से
कौन सा कथन असत्य है? तो वह होता है रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। ये जो ऑप्शन लिखा है ये ऑप्शन गलत है। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो वह खाली स्थान स्टोर की जानी चाहिए, वो हो जानी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रैम में। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेस द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो वह किया जाता है रैम में। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? तो वह की जाती है वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेरी मेमोरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है डी रैम का लाभ है। तो यह लाभ होता है यह एस रैम से सस्ता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो वह होती है एस रैम की। एस रैम की जो गति होती है वो बहुत तेज होती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी के निम्न में से क्या कहते हैं? तो स्थायी मेमोरी जो रहते हैं उसे हम रोम कहते हैं। अर्थात क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, आप इधर साइड में रैम और रोम का पिक्चर देख सकते हैं। ठीक, रैम जो कि होता है अस्थायी मेमोरी होता है और रोम स्थायी मेमोरी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो वह होती है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। तो वह होता है रोम। अर्थात रोम में जो भी डाटा संग्रहित होती है उसे कंप्यूटर ऑन करने के लिए तैयार रहता है। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है पी रोम का पूरा नाम क्या है? तो पी रोम का जो पूरा नाम होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, इधर आप पी रोम का पिक्चर देख सकते हैं, ये एक चिप की तरह होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में ईईपी रोम का पूरा नाम क्या है? तो वह नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात
क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कॉन्टेक्ट्स गुम या फिर नष्ट नहीं होंगे। तो वो होता है रोम में जो होता है कंटेंट होते हैं वो गुम नहीं होते, ईपी रोम में भी जो कंटेंट होता है वो भी गुम नहीं होते, और ईईपी रोम में भी जो कंटेंट रहता है वो भी गुम नहीं होता है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी में ये तीनों लिखे हुए हैं ये सभी, अर्थात ये क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला गया है कैश मेमोरी खाली स्थान के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू तथा रैम के मध्य स्थित होती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, आपने देखा होगा आपके घर में जो कंप्यूटर होगा उसमें ऐसा एक बड़ा सा बॉक्स होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू पूरी तरह से सीपीयू नहीं होता, इसके अंदर में एक छोटा सा चिप लगा होता है, इस चिप को ही बुलाता है सीपीयू। यह एक सिस्टम होता है, ये एक सिस्टम होता है, बस इस सिस्टम के अंदर में ही सीपीयू लगा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है निम्नलिखित में से कौन एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला डाटा रखने में उपयोग की गई मेमोरी का एक प्रकार है। तो वह प्रकार होता है कैश मेमोरी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है। तो वह होता है कैश डाटा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया है निम्न में से कौन सी अति उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है। तो वह दे सकती है कैश मेमोरी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है फ्लैश मेमोरी कार्ड को खाली स्थान समझा जाता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। तो वह होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अर्थात फ्लैश मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी समझा जाता है। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है जब तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है। वह कहलाती है वर्चुअल स्टोरेज। ठीक, जैसा कि आपने कभी सुना होगा या किया होगा, अगर आपके घर में कंप्यूटर होगा तो आपने देखा होगा कि अगर मान लो कंप्यूटर में 1 GB रैम है और 8 GB रोम है, लेकिन आपका कंप्यूटर एक नॉर्मल कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। लेकिन अगर कंप्यूटर में आपको कुछ बड़ा से बड़ा काम करना है तो जो 1 GB रैम रहता है और 8 GB जो रोम रहता है वो सफिशिएंट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अलग से एक मेमोरी लगवाते हैं। अर्थात हम 1 GB रैम की जगह में इसको तो रहने देते कंप्यूटर में, हम इसके जगह 4 GB या फिर 8 GB या फिर 16 GB जैसा हमको सहूलियत लगे हम उसी तरह से इसमें रैम और बढ़वा सकते हैं। उसी तरह हम स्टोरेज में भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अर्थात 8 GB की जगह हम 16 GB डलवा सकते हैं या फिर 32 GB या फिर 64 GB। हमको जो सहूलियत लगता है हम वैसे ही अलग से स्टोरेज बढ़वा सकते हैं।
ये जो अलग से जो स्टोरेज बढ़ावा जाता है इसे ही हम कहते हैं वर्चुअल स्टोरेज। ठीक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है, निम्न में से भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं तो वो होते हैं वर्चुअल मेमोरी। अर्थात क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है तो वह होता है इससे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। तो कंप्यूटर का जो भाग होता है वो डिस्क ड्राइव होता है जो कि सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। आपने जब किसी मूवी या फिर किसी पिक्चर में देखा होगा कि जब चोर लोग किसी मॉल की में चोरी करने जाते हैं तो वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। उस सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए जो चोर लोग रहते हैं वो कंप्यूटर का डिस्क ड्राइव चोरी करके ले जाते हैं जिससे वो पुलिस की पकड़ में ना आए। अर्थात जो कंप्यूटर का जो सूचना होता है वो हमेशा डिस्क ड्राइव में ही जाकर सेव होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया है, डिस्क में ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो वह कहलाती है फॉर्मेटिंग। अर्थात क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोला गया है, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है तो वह किया जाता है स्थायी डाटा का। अर्थात क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,